एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। श्राद्ध के भोज में जमकर हुई मारपीट, निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज पड़ोसी ने पीड़ित परिवार के महिला सहित 3 सदस्यों को मारपीट कर दिया गंभीर रूप से घायल। नगर निगम में एक और मामले का हुआ उजागर, तबादले में मृत और रिटायर्ड कर्मियों का भी है नाम। और राजद नेता भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर भाजपा पर बोला हमला, कहा जदयू का साथ नहीं मिलने पर नेताओं में है बौखलाहट। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। श्राद्ध कर्म के भोज में नहीं पूछे जाने पर मुजफ्फरपुर के कन्हौली इलाके में जमकर मारपीट हुई। घटना में महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायल सोनी कुमारी, रंजीत राम और रीना देवी का आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पीड़िता सोनी कुमारी ने बताया कि उनकी मां के श्राद्ध कर्म का भोज था। आरोपी पक्ष को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, इसे लेकर वे लोग आग बबूला हो गए। भोज के बाद आकर हल्ला हंगामा करने लगे। गाली गलौज का विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दिया। बांस और बल्ले से पीटा गया। लोगों के जुटने पर सभी मौके से फरार हो गए। घटना की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भोज हुआ था कल, उसके कारण उसको ना पूछा गया, गाली दिया है। दीदी लोग ने, हम लोग ने गए बोलने से क्या बात है, जब गाली दी है इसी कारण पकड़ के मारने लगे सबको। कौन मारा है? मेरे चाचा चाचे। काहे के लिए मारा है? वो भोज के कारण। भोज के कारण मारने। क्या चीज भोज के कारण? मम्मी डेट कर गए थे तो उसको नहीं पूछा गया, इसीलिए गाली उली दिया। तो दीदी हम लोग सब गए पूछने जो क्या हुआ, जो गाली दे रहे हैं, इसीलिए मारा गया पकड़ कर। कितना आदमी को मारा है? बहुत गोरा के मारा और आदमी नहीं आया। वो लोग कितने आदमी से मारा है? उसमें है 6 आदमी। पुलिस गई थी? गए हुए थे। गए हुए थे। आप लोग लिखित शिकायत दी है थाना को? हाँ दिए। हैं? बोले थे पहले वहाँ जाइए। मामला है, क्या हुआ है? वही सर, जो वो सब मारपीट हो रहा था, हम गए बचाने, बांस निकाल के सर पे मारा, एक बांस यहाँ मारा, सर फट गया, हाथ ये सब पूरा फूला। काहे के लिए क्या हुआ है? वही जो भोजन के लिए हुआ है गांव समाज में। मेरी मम्मी डेट कर गई है, वही
और हम लोग पूछताछ नहीं किए, गांव समाज से पूछ लिए थे, बोला कि नहीं कोई पूछताछ नहीं कर। आप अपने मन तो नहीं पूछे कि गांव समाज के लोग मना किया था? गांव समाज ही उसको अलग किए हुआ। अच्छा, बस वही होती है। कहाँ का मामला है? विष्णुदत्त कन्हौली। मुजफ्फरपुर के खरौना पंचायत समिति सदस्य सुमित कुमार के साथ बुरी तरह मारपीट की गई है। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 4 से 5 युवक उन्हें बाइक से उतारकर जमीन पर पटक पटक कर पीट रहे हैं। इस वीडियो को साक्ष्य के तौर पर पुलिस को सौंप दिया गया है। सुमित कुमार के भांजे प्रकाश कुमार ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से दीपक नाम के व्यक्ति उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट कर रहा है। इसे लेकर विवाद भी हुआ। आरोपियों ने उन्हें जान से मार देने तक की धमकी दी थी। शनिवार की शाम सुमित घर लौट रहे थे। इसी बीच एक दुकान पर रुके, तभी आरोपियों ने उन्हें घेर लिया, बाइक से नीचे खींचकर जमीन पर पटक पटक कर पिटाई की। वे किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागे। घटनास्थल के सामने एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपी पक्ष फरार बताया जा रहा है। जी सर, ये बात काफ़ी पुराना है। ये मेरे गांव के एक हैं दीपक योगी, जो अपने फेसबुक से बहुत अनाप शनाप लिखा करते थे। ये मेरे मामा हुए जिनके साथ ये वारदात हुई है। इनका नाम सुमित कुमार हुआ, एक खरौना के पंचायत समिति हैं। तो काफ़ी दिनों से सर दीपक योगी जो हैं, जो फेसबुक पे अनाप शनाप लिखा करते थे, तो उनको मना किया गया उनके घर को जो आज जिनके साथ ये हुआ है, ये इनको काफ़ी बार मना किया कि आप फेसबुक पे ऐसे अनाप शनाप नहीं लिखा करिए, आप कुछ भी लिखा करते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, सुमित समिति चोर है, फलना चिल्ला, तो वो अलग बात है। तो ये बात उनके घर में जब बताया गया तो उनके घर से प्रतिक्रिया आया कि हम तुमको जो करना है करो, ये वो फलना चिल्ला। उसके बाद एक दिन और उनसे वैसा वैसी हुआ। तो फिर परसों की बात है सर कि वो मेरे दूरा पर आके मारपीट भी किए। हमने भी अपने बचाव में हाथ उठाया, सब हो गया। तो फिर उन्होंने धमकी दिया कि हम जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा मर्डर ज़रूर करेंगे। उसके बाद सर आज का ये वारदात है। आज सामने मेरे मामा जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो दुकान में जब टॉफ़ी लेने के लिए जब रुके अपने बेटे के लिए, तो वो आज किया गया उनके साथ। तो आप देख ही रहे हैं सर लाइव। अकेले थे उस वक्त? जी, मेरे मामा उस समय अकेले थे। वो क्रिमिनल टाइप आदमी है। पहले भी दारू में वो लोग का संलिप्तता है। पहले भी उस पर कितना केस हो रखा है लालू कुमार पे। उसका एक भाई दीपक है जो कि मेरे बारे में नाप शनाप इधर उधर बहुत जगह गांव में किसी को फ़ोन करके भी हमारे विषय में धमकी देता था। गांव के लोग हैं वो तो कहेंगे, लेकिन वो सबके सामने तो नहीं कह पाते थे। ये पिछले 20-25 दिनों से हमारे साथ चल रहा था, उनको मारेंगे, उनको मारेंगे। इसी क्रम में परसों आया, हमारे गर्दन में भी हाथ लगाया था, लेकिन लोग थे जो बाद बीच बचाव हुआ। लेकिन आज मैं एकदम अकेला था और शायद लोग बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे है। लोग देखे कितने बुरी तरीके से मेरे सर पे वार किया गया है। केवल मेरे सर को ही टारगेट किया है। मैं अपने घर पे आ रहा था, ग्रामीणों का कुछ बिजली विभाग का काम था, उसको जे हिसाब से करवा के पूरा मैं मोहन जी से मिला हूँ। इसके बाद पता है कि रास्ते में घर आ रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसके लिए टॉफ़ी मैं प्रकाश की दुकान से लेता हूँ, वहीं मैं रुका था। और शांत कुमार, गोलू कुमार, इसका भाई, ये लोग मिलकर हमको बहुत मारे हैं। लंबे समय से 3 महीना से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इधर उधर धमकी दिया भी करते थे। परसों भी हमारे साथ गाली गलौज मारपीट किए थे। मैंने सरपंच को कहा था, मुखिया जी से आज भी बात हुई थी, हुआ था, जो कल हमको बुला के पूछ रहे हैं। किस बात के लिए हुआ है? कुछ नहीं, वो लोग और अब उसके कहने पर हम चले, ठीक है, उस सब चीज़ है। मतलब वो चाहता है कि हम उसके इशारा पे नाचें। इससे पहले कहीं कंप्लेन किए थे पुलिस में?
परसों भी हमारे साथ अपशब्द शब्द का प्रयोग किया। सरपंच साहब को परसों दिया था, कल भी मैं सदर अस्पताल आके दिखवाया हूँ। मुजफ्फरपुर नगर निगम में फर्जीवाड़े का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सफाई और टैक्स से जुड़े कर्मियों के हुए सामूहिक तबादले में गड़बड़ी उजागर हुई है। तबादला सूची में ऐसे कर्मियों का भी नाम शामिल है जिनकी काफी पहले मृत्यु हो चुकी है। इसे लेकर कामगार यूनियन के नेताओं ने निगम प्रशासन पर हमला बोला है। अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि चुनाव आयोग का हवाला देते हुए गलत तरीके से कर्मियों का तबादला किया गया। तबादले की सूची में सेवानिवृत्त कर्मचारी उपेंद्र सिंह, मृत कर्मचारी राजीव पासवान एवं काम छोड़कर जा चुके मोहम्मद गुड्डू, पूनम देवी का भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि स्थापना प्रभारी कई ऐसे कर्मियों के नाम को तबादले सूची से बाहर रखा है जो चहेते हैं, जो सालों से एक ही जगह पर कार्यरत है। यूनियन के नेताओं ने निगम प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी शिकायत से अवगत कराया है। कॉन्फ्रेंस है स्थापना प्रभारी को हटाने के लिए। स्थापना प्रभारी जो मुजफ्फरपुर नगर निगम में हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, जो है सो कि गमनकारी हैं। इसलिए स्टाफ का दोहन होता है, कर्मचारी का दोहन होता है और कर्मचारी को दो ही शाखा से मुख्य काम होता है, स्थापना और अकाउंट से। अभी अभी जो ट्रांसफ़र का लिस्ट निकला है उसमें मरे हुए का ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो 4 साल पहले काम छोड़कर चला गया उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया। जो रिटायर कर गया उसका भी स्थानांतरण किया गया। ये पारदर्शिता इसमें कहीं से नहीं है। और जब वहाँ से आदेश आया है, चुनाव आयोग का हवाला दे रहे हैं, तो जो भी कर्मी 3 साल से कार्यरत हैं, ऑफिस में हो या फील्ड में हो, तो उसका स्थानांतरण सभी का होना चाहिए। ये फील्ड कर्मी का जानबूझकर स्थानांतरण किए हैं और ऑफिस कर्मी को बचाने का काम किए हैं। जिसमें मेरा कहना है कि ज़्यादा तो प्रभावित चुनाव कौन कराता है? चुनाव पदाधिकारी नगर निगम के कराते हैं, डीएम साहब कराते हैं, एसडीओ साहब कराते हैं, हमारे ऑफिस के पदाधिकारी उसमें लगे रहते हैं। तो इसमें जो पानी कल का कनेक्शन देता है, जो तहसीलदार है, जो बिजली विभाग में है, अनदर विभाग में है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो उसका स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? जब आदेश माना गया तो सभी को स्थानांतरण होना चाहिए। तो यहाँ जो टेक्निकल काम कूली करता है, जो कहीं से चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है, उसका स्थानांतरण करने का ही काम किए हैं। और ऐसे ऐसे जगह भेज दिए हैं कि ये टेक्निकल वर्क है। वही कूली जिस वार्ड में काम कर रहा है वही जानता है कि कैसे नाला खुलेगा, कैसे यहाँ का कचरा सफाई होगा। और दूसरे वार्ड में स्थानांतरण करने से उसको कुछ पता नहीं है कि वहाँ का नाला क्या है, कैसे खोला जाएगा, कैसे काम होगा। इस तरह का भ्रष्टाचार नगर निगम में आ गए हैं। हमारा मुख्य पदाधिकारी सिटी मैनेजर होते हैं। आज ये नगर निगम का हालात हो गया है कि सिटी मैनेजर कहते हैं कि हम बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। इन नगर निगम में हो क्या गया? क्यों ऐसा भागदौड़ का स्थिति, शहर अस्त व्यस्त का स्थिति में पड़ गया है? कर्मचारी भय में चल रहे हैं और ये सारा देन स्थापना प्रभारी का है। आज उन पर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है, मृत कर्मी का स्थानांतरण कैसे हुआ? जो काम छोड़कर चला गया उसका स्थानांतरण कैसे हुआ? जो रिटायर कर गया उसका स्थानांतरण कैसे हुआ? ये जल्दी जल्दी में अपने चहेते को जगह पर बनाने। पानी कल कैडर का आदमी बहालखाना में क्या कर रहा है? ये जो तहसीलदार है आज भी किरानी का काम कैसे कर रहा है? जो मेट है आज भी यहाँ पानी पिलाने का काम कैसे कर रहा है? मृत का ट्रांसफर हुआ, उनका नाम क्या है? मृत का है विनोद पासवान, पिता कपिल पासवान। काम छोड़ गए, उनका नाम? काम छोड़ कर गए हैं, उसका नाम है अभी हम कमे के दिए हैं, बहुत है। कलवा देवी है, उसके बाद जो है सो कि पूनम देवी है, विनोद कुमार है। इसका ट्रांसफर करने का ये ट्रांसफर का कारण है, सीधे कारण बुझा रहा है कि मृत कर्मी जो काम छोड़कर 4 साल पहले चला गया, वो आया होगा, 25-30 हज़ार रुपया दिया होगा, 50 हज़ार रुपया दिया होगा कि हमारा के बहाल कर लीजिए। हम उस समय छोड़कर किसी कारणवश चले गए, अपने निजी लाभ के लिए आपने किया। स्थापना प्रभारी को अविलंब हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा तो नगर निगम कामगार यूनियन इसके लिए आंदोलन करेगा। और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र में पारदर्शिता लाया जाए, सभी का स्थानांतरण किया जाए, जो कार्यालय में हो तो भी और फील्ड में है तो भी। अगर फील्ड कर्मी का सिर्फ स्थानांतरण किया जाएगा और उसको परेशान किया जाएगा तो नगर निगम कामगार यूनियन आंदोलन पर जाने का निर्णय लेगा। नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ उम्मीदवारों का सामने आना शुरू हो गया है। युवा राजद के महानगर अध्यक्ष विकास गुप्ता ने
मुजफ्फरपुर के मेयर पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रविवार को मारीपुर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में विकास गुप्ता ने कहा कि जनता का समर्थन मिला तो वे शहर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अपनी प्राथमिकता गिनाते हुए उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। गार्जियनों का, छोटे भाइयों का, कि सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के साथ साथ सब समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनके हर एक उम्मीदों पे मैं खड़ा उतरूँगा और उस जो उन्होंने सोचा होगा उससे बढ़ चढ़ के इस शहर के लिए कार्य करूँगा और इस शहर के विकास में अग्रणी भूमिका निभाऊँगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता जो पहले है, फर्स्टली हमारे शहर में जो सबसे ज़्यादा है जल जमाव की समस्या है उसका, और पेयजल की समस्या है, जो भूजल स्तर गिर रहा है उसके लिए हम काम करेंगे। फुटपाथी दुकानदारों के लिए काम करेंगे। साथ ही साथ जो सड़क पे जाम वाम की व्यवस्था होती है उसके लिए काम करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं। मोती झील को हम हार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर बनाने का काम करेंगे, उसको एक अलग ही ढंग से विकसित करने का काम करेंगे, जो हम मैनिफेस्टो में आपको दिखाएंगे कि मोती झील किस तरह से हम मोती झील को विकसित करेंगे, जो शहर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में या आकर्षक के रूप में स्थापित करेंगे। जो कोई भी लोग भी आए, मुजफ्फरपुर की जनता के अलावा भी कोई आए, बाहर से भी आए, तो एक बार मोती झील में जाके घूमने का काम करें, देखने का काम करें, मोती झील का उस तरह का विकास करेंगे। बाबा की नगरी को लेकर क्या योजना है आप? बाबा के लिए स्पेशल कॉरिडोर की व्यवस्था करेंगे। कांवड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ शहर के जो लोग हर साल यहाँ पे बाबा को जल चढ़ाने के लिए जो आते हैं उनको भी कठिनाई न हो, उसके लिए भी एक अलग से व्यवस्था का योजना मेरे ऊपर है, पास है, जो मैं मैनिफेस्टो में जारी करूँगा कि कांवड़ियों का एक समूह जो होता है, कांवड़ियों का जल का एक अलग और इनके लिए एक अलग, ताकि दोनों को परेशानी ना हो। अब अपने समाज में तो बैठक हो गई जी, अन्य समाज से क्या उम्मीद लग रही है? सब समाज हमको सर्वसम्मति से हमारी उम्मीदवारी को समर्थन करेगा। हमने तो पहले भी आप लोगों से कहा, अपने भाषण में भी कहा, संबोधन में भी कहा कि हम जिस समाज से आते हैं हमारे पास सामाजिक समरसता हमारे खून में है। हमारे पास सारे समाज के लोगों को समान रूप से सम्मान मिलता है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, सबके लिए हम एक समान रूप से हम लोग देखते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। वैसे ही कार्य आगे भी हमारा जारी रहेगा और करते रहेंगे। बस सारे समाज के लोग हमें समर्थन दे, उनके प्रत्येक उम्मीदों पे खरा उतरेगा विकास गुप्ता। आज सर्व समाज और जितने भी समाजसेवी शहर के हैं, जो भी प्रमुख, जो गणमान्य और वरिष्ठ समाजसेवी है, जो सच्ची निष्ठा, कर्मठता एवं ईमानदारी पूर्वक समाज का सेवा करते हैं, उनके समक्ष आज बैठक आहुत की गई है। इसमें सभी के निर्णय से हम लोगों ने योग्य उम्मीदवार का चयन करना था और कुछ देर के लिए कमेटी की निर्णय हुई, जिसमें योग्य उम्मीदवार के फेस में हमारे मुजफ्फरपुर शहर के महानगर के अध्यक्ष विकास गुप्ता जी का नाम चयन हुआ है और उनके समर्थन में सभी लोगों की सहमति बनी है। इसलिए हमारी ओर से और पूरे मुजफ्फरपुर की जितने भी सच्ची निष्ठा, कर्मठता से और ईमानदारी पूर्वक जो भी समाज सेवा करते हैं, लोगों के लिए समर्पण भाव सेवा करते हैं, वैसे समाजसेवी लोगों के लिए और उन्होंने सभी लोगों ने विकास गुप्ता जी का चयन किया है और इसके लिए हम और हमारा पूरा शहर उनका समर्थन करता है। आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम और हमारा पूरा समाज और पूरा शहर समर्थन करता है। भाजपा पार्टी से आते हैं, भाजपा पार्टी के लोग भी देखिए, अगर महापौर का जो इस बार जो चुनाव हो रहा है और उप महापौर का भी जो चुनाव हो रहा है, तो ये पार्टी विशेष नहीं हो रहा है। ठीक है, पार्टी विशेष अगर होती तो हम भी कुछ अपना पार्टी की कमान जो आदेश करते हैं मैं उनका पालन करता, लेकिन ये अभी तक जो चयन हुई है, ये नगर निगम का जो चुनाव अभी जो होने वाला है वो पार्टी विशेष नहीं है, इसलिए मेरा समर्थन विकास गुप्ता को। ये एक और सवाल है, नंदुस्ता की भी इसमें कमी अभी है क्या? देखिए, आदरणीय अभिभावक वो किसी कारणवश अभी दिल्ली में है, ठीक है, उनका अभी वो इलाजरत है, तो उनका भी उन्होंने पूरा तन मन और धन से इनको ही सहयोग किया है। इधर मुजफ्फरपुर के वार्ड 40 से मोहम्मद इकबाल हुसैन ने ताल ठोक दिया है। रविवार को दाता कमल शाह के मजार पर चादर पोशी कर चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी गई। समाजसेवी तनवीर आलम और रियाज अंसारी का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। दर्शकों को बता दें कि पिछले नगर निगम चुनाव में तनवीर आलम निवर्तमान वार्ड पार्षद अब्दुल बाकी को अपना समर्थन दिया था।
इकबाल हुसैन ने कहा कि पार्षद बनने पर जनता की उम्मीद से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। ये उम्मीदवारी के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हमारी यहाँ की प्यारी जनता को, जो हमसे लगातार कंसल्ट में थे। कल तक लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक मजबूत दावेदारी आप पेश कीजिए, और आप हैं जो हम पूरे लोगों का विकास कर सकते हैं और हम लोगों के लिए जो अच्छा काम होगा आप कीजिएगा। तो आज देख ही रहे हैं कि वार्ड 40 की तमाम जनता यहाँ पे खुद मौजूद हुई हैं। मैं तहे दिल से इन लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो इनके आशा है उससे मैं दोगुना इनके लिए खड़ा उतरूँगा। देखिए, मैदान में आने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों का, सही लोगों का राशन कार्ड बहुत लोगों का नहीं बना है, वृद्धा पेंशन नहीं बना है। सामने में कुछ लोग हैं जिनके कबीर अंत्येष्टि का उनको पैसा नहीं मिला है। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कूड़ा का अंबार आप देख सकते हैं, नालों का खुलापन देख सकते हैं, रोड पे देख रहे हैं कि हर जगह रोड पास है, लेकिन आज इस रोड में कहीं भी कोई भी नाला सारा ओपन है, बच्चे गिर जा रहे हैं, बहुत सारा चोट लग रहा है, आवारा पशु से लोग परेशान हैं। यहाँ कहीं भी कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं पार्षद में जीता, जनता ने जिताया मुझे, मैं बेहतरीन वार्ड का निर्माण करने का काम करूँगा। बैठक आज से 5 साल पहले जो वार्ड पार्षद हमने बनाया, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है वार्ड 40 में। तो जनता जो है हमें सारे जगह जहाँ जहाँ घूम रहे थे, जनता ने बोला है कि भाई विकास ही नहीं हुआ है 5 साल में, 99% विकास नहीं हुआ है। तो आप अच्छा कैंडिडेट लाइए जो विकास करे, समाज को लेके चले, सारे दुख मुसीबत में रहें। तो इसलिए हम लोग जो है पूरे वार्ड में घूम करके जो है सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद नाम आया है कि इकबाल बाबू सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। वो 5 साल क्या 10 साल भी रह सकते हैं अगर काम अच्छा करे तो हम लोग राय विचार करके इकबाल हुसैन को इस मैदान में उतारा है। इंशाअल्लाह ताला ये जो है जिता के और हम लोग 2000 वोट से उनको जो है विजय बना देंगे। रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे आरजेडी विधायक सह मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी जब तक नीतीश कुमार के साथ रहती है तो मंगल राज रहता है, और जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनती है तो जंगल राज हो जाता है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन सरकार युवाओं को 20 लाख नौकरी देने की तैयारी शुरू कर दी है। डेन न्यूज संवाददाता आमिर के साथ खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहेंगे, लगातार अब जब से भाजपा सरकार से अलग हुई है हमलावर है, कहती जंगल राज। देखिए, इनकी फितरत में है, जब उनकी सरकार रहती है तो मंगल राज कहते हैं, और जब सरकार से अलग होते हैं तो उसको जंगल राज कहते हैं। इनकी फितरत में यही है और यही बदनाम करने की इनकी साजिश रही है। पब्लिक है, सब जानती है। जैसे कि आरजेडी के नेता के द्वारा थाने में घुसकर जिस तरह से किया गया है, लगातार इस पर बीजेपी हमला बोल किया। कहीं कुछ नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद आरोप लगाना बीजेपी के फितरत में रहा है, और बीजेपी की इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। न देश की जनता के लिए चिंता है, महंगाई पर काबू पाने की चिंता है, न बेरोजगारों को रोजगार देने की चिंता है। सिर्फ और सिर्फ किसी की गलतियों को उजागर करना इनका काम और फितरत में रहा है। देश सेवा में से कोई मतलब नहीं है। और बीफ पर अभी मैंने कहा कि आज देश में बीफ का जो बिजनेस हो रहा है, किसी एक अल्पसंख्यक के नाम से लाइसेंस ये बीजेपी वाले लेकर, और देश और दुनिया में ये बहुत बड़े व्यापारी का काम कर रहे हैं। ये गौ का नाम लेते जरूर हैं, लेकिन एक भी गाय पोसते नहीं हैं। ये कुत्ता पालते हैं लोग, और अपने गेट पर लिख देते हैं कि कुत्तों से सावधान। तो जनता तो कहती है कि इसमें लगता है कि कुत्ता लोग रहता है, इसलिए हमको सावधान होकर वहाँ से भागना पड़ता है। बात है नौकरी की, 10 लाख नौकरी की बात की गई है और मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया है। क्या आप जो नई सरकार आई है गठबंधन की, नौकरी दे पाएगी युवाओं को? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को घोषणा किया कि हमारे नौजवान नेता जब हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, इन्होंने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। मैं कहता हूं कि 10 लाख नहीं, 20 लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। उस दिशा में
सभी विभागों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और सब निकाला जा रहा है। तो शीघ्र बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी तो जुमला बता रही है। ये तो वो जुमला वाले लोग हैं, जुमला वाले हम लोग नहीं हैं। हम समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और समाजवादी कभी झूठ बोलता नहीं है, जो कहता है वो करता है। और ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है और अपनी घोषणा को ही ये जुमला बताते हैं। इसलिए जुमला हम लोग के उन्हीं लोग से सीखे हैं कि भाई जुमला जुमला जुमला, नहीं तो हम लोग जुमला के नाम जानते भी नहीं थे। विपक्ष एक उपाय की बिहार, एकदम पूरे बिहार नहीं देश की विपक्ष एक होगी और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा देश में। बिल्कुल भाई वीरेंद्र को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो नौकरी है वो नौकरी मिलेगी और इन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कई बातें कही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। रविवार को मुजफ्फरपुर के मझौली खेतल पंचायत भवन के पास आयोजित मझौली खेतल जन कल्याण समिति की बैठक में मझौली क्षेत्र के विकास एवं जल जमाव की समस्या से निजात पाने को लेकर चर्चा की गई। पंचायत के सभी स्कूलों की व्यवस्था को सही कराने, पंचायत में नशा मुक्त अभियान चलाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया। बैठक में वार्ड सदस्य रमेश प्रसाद चौधरी, समिति के अध्यक्ष मोहम्मद परवेज कमाल हसनैन, सचिव फरमूद मंसूरी, मुखियापति संजय पासवान, उप मुखियापति सुनील कुमार सोनू सहित पंचायत के कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 11 सितंबर 2022 को मझौली खेतल के पंचायत भवन के निकट मझौली खेतल जन कल्याण समिति के द्वारा एक बैठक रखा गया, जिसमें समीक्षा बैठक व सम्मान समारोह किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मझौली खेतल में जहां जहां पानी का समस्या है, जल जमाव है, उससे निजात पाया जाए। जैसा कि अभी 26 या 26 से दशहरा का शुरुआत होने वाला है। अभी पूरे पंचायत में पानी का जल जमाव है, चारों ओर गंदगी का जल जमाव है, जिससे आम लोग बहुत परेशान है और बहुत ही दुख के साथ वो लोग मोहल्ला में रह रहे हैं और बहुत उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। पूरे मझौली खेतल पंचायत में चारों ओर पानी ही पानी है, जिसके वजह से आम लोगों की परेशानी होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मझौली खेतल जन कल्याण समिति द्वारा एक बैठक रखा गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि छात्र छात्राओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ये मुहिम में, और समाज में नशा मुक्ति से निजात पाने के लिए यह फोकस किया गया कि ताकि हमारे युवा जो नशा के शिकार हो गए हैं उससे बच सके। मैं फरमूद मंसूरी, सचिव मझौली खेतल जन कल्याण मोर्चा जल कल्याण समिति। जैन समुदाय का मुख्य त्योहार पर्युषण पर्व के समापन पर रविवार को मुजफ्फरपुर में भी शोभा यात्रा निकाली गई। मोती झील जैन मंदिर से निकालकर शोभा यात्रा कल्याणी चौक, छोटी कल्याणी एवं शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। महापर्व पर्युषण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। पर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी उपवास रखकर त्याग, तपस्या और साधना करते हैं। यह पर्व अपनी इंद्रियों पर काबू पाने और आत्मशुद्धि के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि की तरह ही जैन धर्म के लोग उपवास रखते हैं। जैन धर्मावलंबी अभिषेक ने बताया कि यह पर्व सभी त्योहारों से अहम है। 10 दिनों तक पूजा पाठ के माध्यम से इस पर्व को मनाया जाता है। अंत में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें जैन समुदाय के कई भगवानों की झांकी दिखाई जाती है। प्रोग्राम जो भादों का जो 10 दिन का जो पूजा होता है वो जो है वो स्टार्ट हुआ था फ्राइडे को, लास्ट दिन था अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी के समापन पे इसका शोभा यात्रा निकाला गया है, जो जैन मंदिर मजली साहिल लैन से होते हुए, कल्याणी होते हुए, सरैयागंज इस्लामपुर होते हुए फिर वापस मंदिर के पास समापन है और 4 बजे से भंडारा है। इस त्यौहार में क्या क्या होता है? इस त्यौहार में पूजा होती है, जो 10 दिन जैन लोग की जो पूजा है वो पूजा जैन समुदाय का त्यौहार है। हाँ। मुजफ्फरपुर के जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में रविवार को आयोजित तृतीय बिहार राज्य सवाल चैंपियनशिप 2022 फ्रेंच बॉक्सिंग का उद्घाटन जेल सुप्रिंटेंडेंट ब्रजेश मेहता, ट्रैफिक एसएचओ धर्मेंद्र कुमार, राज्य सवाल संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह एवं महासचिव राहुल श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
45 पदक के साथ मुजफ्फरपुर जिला ऑल ओवर चैंपियन रहा। अकेले 25 पदक जीतने वाली टीम रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट को संघ के अध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह ने चैंपियन ट्रॉफी प्रदान किया। प्रतियोगिता में पूरे बिहार के 15 जिलों से 300 से अधिक बालक और बालिका खिलाड़ी भाग लिए। सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज जो है राज सवात संघ बिहार की ओर से तृतीय राज्य स्तरीय सवात फ्रेंच बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभ उद्घाटन जो है जेल सुपरिटेंडेंट बरजेश सिंह के द्वारा किया गया। इसके साथ ही हमारे राज सवात संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी भी यहाँ मौजूद रहे। मैं स्वयं सियान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, मैं सचिव यहाँ पे अवेलेबल रहा और शिल्पी सोनम भी रही। आज जो है हमारा सब जूनियर, जूनियर, सीनियर सारे कैटेगरी का आज बाउट होना है, जिसमें कि 15 जिलों से 300 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग लिए। इन सभी खिलाड़ियों को 3 बजे से हम लोग पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करेंगे और सभी को पुरस्कृत करेंगे। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक रोड नई बाजार स्थित शिव शक्ति माई स्थान पर नए मंदिर के निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान गायक प्रीतम चक्रधारी और संतोष पांडे के भजन पर भक्तगण झूम उठे। मौके पर उपस्थित लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से बहुत जल्द ही मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। मौके पर देव मिश्रा, कृष्णा सर्राफ, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, रवि कुमार, दीपक कुमार, मुकेश पटेल सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। ये शिव शक्ति माई स्थान नई बाजार बनारस बैंक चौक मंदिर नवनिर्माण और भूमि पूजन दिनांक 10/9/2022 दिन शनिवार को किया गया। बहुत उत्साह है हम लोगों के मन में कि बहुत पुराना मंदिर था, बहुत दिन से हम लोग का सपना था कि मंदिर बहुत जल्दी बन जाए। सभी लोग अपना राय विचार करके बात को रख कर के मंदिर का नवनिर्माण करके और माता का भव्य जागरण का भी आयोजन किया गया है और प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। रविवार को महाकाल सेवा दल की ओर से मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में श्रावणी महोत्सव सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, गरीब स्थान मंदिर के पुजारी बैजू पाठक, कवि साहित्यकार संजय पंकज सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के दौरान सावन में कांवरियों की सेवा करने वाले दल के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, महंत अभिषेक पाठक, अशोक शर्मा, गोपाल फलक, प्रवीण चौधरी, आकाश सिंह राजपूत, मनीष चौधरी सहित कई अन्य गणमान्य लोग और दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। हर साल बाबा गरीबनाथ के नगरी में महाकाल सेवा दल विगत 7 वर्षों से सेवा करते हुए आ रहे हैं और हर साल सावन खत्म होने के लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में हमारे जितने भी सदस्य सेवा देते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। मुख्य अतिथि आज देवेश चंद्र ठाकुर जी थे, विवेक भैया थे, यही लोग। आज महाकाल सेवा दल की ओर से जुब्बा सैनी पार्क स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी और पूर्व उप महापौर विवेक कुमार जी और अन्य अतिथिगण शामिल हुए, जिसमें सभी अतिथियों के द्वारा सावन माह में जितने भी हमारे दल के सदस्य सेवा करते हैं उन सभी को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम रखा गया था वो सेवा सम्मान समारोह रखा गया था। महाकाल सेवा दल के सभी सदस्यों को सम्मानित आज किया गया है और सेवा को देखते हुए, क्योंकि हम लोग अगर सम्मानित करते हैं किसी को भी सेवा करने के लिए तो वो लोग और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सेवा भाव में, तो इसलिए हम लोग आगे चल के इससे भी और भव्य रूप से सबको अति सम्मानित करेंगे और लोगों से यही अपील होगा कि मानव सेवा में आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मानव सेवा करें। मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। जय बाबा गरीब। रविवार को मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में प्रेमचंद्र जयंती समारोह समिति की ओर से द्वितीय चरण की प्रतियोगिता सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत श्यामल श्रीवास्तव की गलती शीर्षक कविता से हुई। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष शशिकांत झा, कवित्री मीनाक्षी मिनल, कवि श्रवण कुमार, आरती कुमारी, पंकज कर्ण,
कुमार विरल, सुमन कुमार मिश्रा, पुष्पा प्रसाद गुप्ता, कुंदन समाजवादी सहित सभी उपस्थित कवियों ने अपनी कविता से लोगों को प्रभावित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सचिव अर्जुन कुमार, ब्रह्मानंद ठाकुर, फुलगेन पुरवे, कामरे आलम खां, जावेद जाफरी का विशेष योगदान रहा। जी, ये प्रेमचंद जयंती समारोह समिति मुजफ्फरपुर में पिछले 25 सालों से प्रेमचंद जयंती समारोह आयोजित करती रही है। कोरोना काल में 2 साल बंद रहा। इसका उद्देश्य है कि नई पीढ़ी के बच्चों को प्रेमचंद साहित्य से जोड़ना, प्रेमचंद के भावधारा से जोड़ना। इस कार्यक्रम में कविता पाठ, चित्रांकन, लेख, भाषण वर्ग 1 से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को शामिल कराया जाता है। इस प्रतियोगिता में एक प्रथम राउंड की प्रतियोगिता हो गई है 28 तारीख को, आज द्वितीय राउंड की थी और उसी में आज कवि सम्मेलन भी एक आयोजित किया गया है। और इसमें बच्चों की सहभागिता, बच्चे बड़ा उत्साह से भाग लेते हैं और बड़ी संख्या में बच्चों की सहभागिता रही है। इस बार 3000 से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन मुजफ्फरपुर संगठन का आज 8 वर्ष पूरा होने पर रविवार को केक काट कर स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर मौजूद एसोसिएशन के सदस्यों ने ब्रांड के गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद, मुजफ्फरपुर उपाध्यक्ष राजेश कुमार, मेंबर मनीष कुमार उर्फ संजय चौधरी, विजय यादव, अली अल्तमस और इरशाद आलम सहित 100 से अधिक मोबाइल व्यापारी कार्यक्रम में शामिल रहे। आज ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन का 8वां वर्षगांठ है। 11 सितंबर 2014 को आज ही के दिन मोबाइल संगठन का एक निर्माण हुआ था, जिसकी नींव दिल्ली में रखी गई थी। और आज हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा हर विंग पूरे हिंदुस्तान में है। आज हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पे हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में अपना संगठन का पूरा निर्माण हो चुका हुआ है। हमारा मेन जो कर्तव्य बनता है वो हमारा जो मोबाइल व्यापारी है उनको दर्द, आज के डेट में 5-6 साल से लगातार, उससे पहले से भी ब्रांड के गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिसको समय पर समय वो लोग सही भी करते हैं और फिर अपनी गलतियों को फिर से करते हैं, तो फिर हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग सरकार से भी सहायता की हमेशा गुंजाइश मांगते हैं और वो हमें करते भी हैं। लगातार हम पीयूष गोयल जी हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हो, हमेशा हम लोग पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से लगातार हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग का दर्द अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा मार्जिन जो था वो भी घटा दिया गया है और दिन पर दिन हमारा इनकम भी घटता जा रहा है और कंपनियां दिन पर दिन मार्जिन तो कम कर ही रही हैं और एक्सक्लूसिव मॉडल ज़्यादा ला रही हैं, जो वो कम देती है हमें। हर कंपनी का अपना एक ऐसा एक्सक्लूसिव मॉडल है जो वो महीने में 10 ही देते हैं और कस्टमर का डिमांड उनका ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हमें अब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। हम सरकार से और ब्रांड्स के सीनियर से हमेशा अनुरोध करते हैं कि हमें ये बराबर का मौका मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे हिंदुस्तान के 1.5 लाख मोबाइल व्यापारी अनशन पर बैठेंगे। वो भी दिन आने वाला है जो अमन अनशन पर बैठेंगे हम लोग। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है।
ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।